हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे मैसेज देख सकते हैं। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है तो आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा। बट इस मैसेज को देखते हुए काफी लोग डर जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो आज हम इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हिंदी में। पूरा आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है, ये मैसेज कब आता है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, इस तरीके का जो मैसेज आता है 143(1) के तहत, इसका लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई केस तो फाइल नहीं हो गया है। क्या ये चीज है? कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी आईटीआर है वो प्रोसेस हो गया है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा बताता हूं। आपने जब आईटीआर प्रोसेस करवाया था तो आपने जो एक्सप्लेन किया था कि मेरी इनकम इतनी है, मेरा इतना पैसा बचता है, मैं इतना खर्च करता हूं, मेरा इतना इनकम है, मेरी इतनी सैलरी है। जो भी आपने अपने सीए से बात करके या आपने ऑनलाइन प्रोसेस करवाया था, तो उस बिहाफ पे जो आपने हमको एक्सप्लेन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने बताया था, तो उसी के बिहाफ पे जो आपकी चीजें रहती है, जब वो प्रोसेस हो जाता है तो आपके पास इस तरीके का एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। ये मैसेज में ओनली इतना बताया जाता है कि आपके पास एक ईमेल जाएगा, उस ईमेल में आपको सारा डिटेल्स रहेगा। अगर उस ईमेल में आपको स्पैम फोल्डर शो करे तो उसे ओपन ना करें। आपको जेन्युइन फोल्डर दिखे तभी आप उसे ओपन करें। जैसे आप फोल्डर ओपन करेंगे तो फोल्डर मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया है। हमारे व्यूअर्स ने ऐसा हमको ईमेल किया, ऐसा मैसेज आया है, वो डरने लगे। तो हम आज जो आप लोगों की शंकाएं हैं उसे दूर करेंगे और भविष्य में ये वीडियो आपको काम दे सकता है। जब ये मैसेज आने के बाद तो आपके पास एक ईमेल भी आता है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। उस ईमेल में आपको सारा डेटा बताया जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है, कितना आपका 00 शो कर रहा है, कितना आपने एक्सप्लेन करके उनको बताया था कि मेरा 00 बनता है, कितना आपको रिफंड होने वाला है, कितना आपको टैक्स पे करना है। ये सारी डिटेल्स आपको उसमें रहती है। तो ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको ई फिलिंग के ऑफिशियल साइट पे जाके वहां से आप सारा डिटेल्स अपना डाल के आपको पेमेंट करना होता है, जो भी आपका बनता है। जैसे अब थोड़ा मैं समझा बताता हूं। अगर मान लो आपने ये बताया कि मेरा जो है ओनली 3 से 4 हजार रुपया जो है बनता है टैक्स, आपने ये बातें एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने जो उनको बताया है उस चीज को उसे चेक किया जाता है उनकी तरफ से। जो आपने बताया है क्या वो सही है गलत है, उसे चेक करने के बाद अगर आपकी बातें सही तो वही चीज आपके फॉर्म में भी आएगा। तो उतना ही पैसा आपको पे करना पड़ेगा, या आपने उस पैसे के लिए कोई रिक्वेस्ट किया है, उसको आपने कम करवाने के लिए, या आपने कोई और तरीका अपनाया है, तो उसको भी आपको मिलता है उसको बताने के लिए। बट उसके तहत आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो जो पैसा आपको पे करना होता है वही आपको ऑनलाइन पे करना होता है। क्या आपको रिफंड जितना होने वाला रहेगा, जितना आपका टैक्स बचता है, कितना आपको पे करना होता है, तो ये सारी बातें आपके ईमेल के जो आता है उसी में सारी चीज रहती है। तो आपको इसमें डरना नहीं है। ओपन करने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड कुछ नंबर डाल के आपको ओपन करना होता है, और आपको ये सारी चीजें जो है पढ़ने के बाद आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आपने जो पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया है, आपको उसको दिखाना भी पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है उस चीजों को। तो जब आप ये सब कर दोगे तो आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसा मैसेज आता है तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास ऐसा ईमेल आया है तो मेरे ईमेल आईडी पर आप ये जो आपके पास ईमेल आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मुझे भेजना, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत होता है, अगर भविष्य में मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप ये जरूर भेजना, पूरा सपोर्ट करूंगा। आपको कॉल करके कॉल पे बता के मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आपको इस चीज से नहीं डरना है। जो आपने उदाहरण दिया है, जो एक्सप्लेन किया है, उसी के बारे में ये चीज रहता है। तो ये मैसेज आने के बाद कभी आप टेंशन में ना हो, कभी आप घबराए ना, क्योंकि आप अगर इनकम टैक्स प्रोसेस करते हैं, अगर आपका इनकम ब्यौरा अच्छा है, अगर आप एक अच्छी जॉब करते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई बिजनेसमैन नहीं है फिर भी अगर आप इनकम टैक्स
टैक्स अगर प्रोसेस करते हैं, अगर 0-0 दिखाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, इस बिहाफ को आपको लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स भरना एक अच्छी बात है। इससे आप सरकार की निगाहों में ईमानदार बन के रहेंगे, आप एक चोर नहीं कहलाएंगे। तो हमेशा अपने इनकम का ब्यौरा देना चाहिए, और ऐसा मैसेज आता है तो डरना छोड़ दो, इससे कोई खतरा नहीं है, कोई केस नहीं हुआ है आपके ऊपर। ये मत सोचना कि इसके ऊपर मेरा केस हो गया है, मुझे जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जो चीजें आपका प्रोसेस होता है उसी के बिहाफ पे ये सारी चीजें होती है। शायद आप समझ चुके होंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे पास कोई ईमेल नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता। अगर आपके पास आया है तो मुझे आप जरूर भेजना मेरे ईमेल आईडी पे, मैं पूरा डिटेल्स आपको समझा के बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।